हेलो एवरीवन, आई एम लीना राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले निम्न में से संबंधित थे। तो ज्योतिबा फुले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलनों से। इसका आंसर क्या है? बी। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम क्या था? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। और इन्होंने स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका क्या उद्देश्य था? तो इसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो दलित और निर्बल वर्ग के लोग हैं उनको न्याय दिलाना। ये महाराष्ट्र में पहले थे जिन्होंने अछूतों के उद्धार और महिला शिक्षा के लिए काम किया था। ज्योतिराव फुले एक महान समाज सेवी भी थे और ये लेखक और दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर क्या है? डी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। और आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है, बंगाली नोवेल है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1882 में। 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये कैसा नोवेल है? ये एक देशभक्ति नोवेल है। इसमें एक विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह 1773 में बंगाल में, उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। और जो वंदे मातरम गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत, उसका भी इसी में प्रकाशित किया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी की कुछ अगर प्रमुख अन्य रचनाओं को देखा जाए तो जैसे कपाल कुंडला, देवी चौधरानी और दुर्गेश नंदिनी भी मुख्य हैं। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो जो फ्रांसीसी क्रांति है वो हुई थी 14 जुलाई 1789 में। ये एक बास्तिल की घटना से शुरू हुई थी। और इसने ये घटना थी जिसने एक भीषण जन विद्रोह का रूप ले लिया था। और क्या हुआ था कि उस टाइम का जो तत्कालीन राजा था लुई 16वां और रानी मेरी एंटोनिएट, उन दोनों को विद्रोहियों ने मार दिया था। और ये क्रांति समाप्त कब हुई थी? तो ये क्रांति समाप्त हुई थी वाटरलू युद्ध के साथ 1815 में। 1815 में ये समाप्त हो गई थी। और इसके जो परिणाम थे वो क्या थे कि वहाँ के निरंकुश शासन का अंत हो गया था और लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है, किसने अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया? तो गुलामी के अंत और का जो निर्माण किया था, दास प्रथा का अंत किया था अब्राहम लिंकन जी ने अमेरिका में। ये अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं और ये रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख राजनेता भी रहे हैं। तो इसका आंसर क्या था? सी। नेक्स्ट है, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल सिंह ने। इसका आंसर क्या है? ए। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 25 जून 1913 को। इसके अन्य प्रमुख संस्थापक भी थे, जैसे कि ये तो संस्थापक और भी थे, जैसे सोहन सिंह भाकना और लाला ठाकुरदास धुरी। ये इसके प्रमुख संस्थापकों में गिने जाते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? जून 1913 में। और इन्होंने 1 नवंबर 1913 को एक साप्ताहिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। उसका नाम क्या रखा था? गदर। जिसका उद्देश्य क्या था कि इनके अपने विचार और उद्देश्यों को आम जनता तक पहुंचाना। नेक्स्ट है, पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये? सीडी देशमुख के द्वारा। क्योंकि इसमें पूछा है पहला भारतीय बजट 1952 में पेश किया गया था, वो था सीडी देशमुख के द्वारा। और पहला संघीय जो बजट पेश किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1947 को। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वो किया गया था आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट है, काबुली वाला पुस्तक लिखी गई है। तो जो काबुली वाला पुस्तक है वो लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसका आंसर क्या है? सी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस उपनाम से भी जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। गुरुदेव की जो इनको उपाधि या पदवी दी थी वो किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी या सरहदी गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी या फिर सरहदी गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। इसका आंसर क्या है? डी। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी और सरहदी गांधी तो कहा ही जाता है, लेकिन इनको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बादशाह खान और बादशाह खान। ये भी इन नामों से भी इनको पुकारा जाता है। 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार का जो अर्थ है वो क्या है? ईश्वर के सेवक या फिर ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। और इन्होंने लाल कुर्ती जो आंदोलन था उसको भी शुरू किया था। नेक्स्ट है,
किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 को। इसका आंसर क्या है? बी 1923। इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय तथा विट्ठल भाई। इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? इलाहाबाद में। वर्तमान में क्या जानते हैं इलाहाबाद को? प्रयागराज के नाम से। और इन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है वो दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। इसके संस्थापक तो ए.ओ. ह्यूम थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 में। और किसका कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो थी एनी बेसेंट। इसका आंसर क्या है? सी। जबकि अगर यहाँ पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। इसका आंसर क्या हो जाता? ए। नेक्स्ट है, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? तो पंजाब में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया था वो 1984 में चलाया गया था और ये पूरी तरीके से क्या था? एक सैन्य अभियान था जो कि किस लिए चलाया गया था? जो हरमंदिर साहिब है उसके परिसर को जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने अपना कब्जा कर रखा था, तो उनसे मुक्त कराने के लिए ये अभियान चलाया गया था, क्योंकि उन दिनों पंजाब में जो भिंडरावाला है और उसके नेतृत्व में एक अलगाववादी ताकतें जो है काफी मजबूती से आगे बढ़ रही थी, जिनको पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा था, तो इनको हटाने के लिए ही ये ऑपरेशन चलाया गया था ब्लू स्टार। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष गांधी जी भारत आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1915। और प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है 9 जनवरी को? प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है गीतांजलि, जो कि संग्रह है कविताओं का। ये कविताओं का संग्रह है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। साहित्य का इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो करो या मरो का जो नारा है वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। किस दिन दिया गया था? तो ये दिया गया था 8 अगस्त 1942 को। क्या था कि कांग्रेस का एक सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने लगभग 70 मिनट का भाषण दिया था और उसी में उन्होंने ये नारा भी दिया था कि करो या मरो, जिसका अर्थ क्या था कि भारत देश की जनता को देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का या हर संभव प्रयास करें। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? तो हम इसके चारों ऑप्शन देखते हैं। यह पहला ऑप्शन है, यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने के लिए था, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था। यह अंग्रेजी सरकार द्वारा स्थापित कमीशन था। इनमें 2 भारतीय 5 अंग्रेजी सदस्य थे। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो साइमन कमीशन था उसमें 7 सदस्य थे और सातों सदस्य कहाँ से थे? ब्रिटेन की संसद से थे और इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसको क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया और इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए इसका बहुत ही तीव्रता से विरोध किया गया था। तो इसका आंसर है ए। यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने के लिए तो था, परंतु इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर क्या है? डी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस पुस्तक के लेखक हैं और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इन्होंने 1912 में एक उर्दू का अखबार का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? अल हिलाल।
नेक्स्ट है, कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा? तो वास्को डिगामा, जो कि एक पुर्तगाली था, उसने भारत का समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। ये भारत में कहाँ पर पहुंचा था? ये भारत में कालीकट तट पर पहुंचा था 20 मई को। और ये कहाँ से होकर आया था? तो केप ऑफ गुड होप से होकर ये भारत आया था।